ओम श्री परमात्मने नमः। अतुलित बलधामं श्री हनुमंत लाल की जय। प्रभु श्री राम सीतापते की जय। हर हर महादेव शंभो त्रिपुरारी त्रिपुरांतकारी विश्व ब्रह्मांड अखिल अधिष्ठात्री शिव शंभु की जय। एक अद्भुत और प्रामाणिक सत्य समस्या की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस विषम परिस्थिति से संपूर्ण विश्व प्रभावित है, यदि हम इस परमात्मा के द्वारा निर्मित ये आत्मा रूपी हाड़ मांस के शरीर हैं, तो हम मनुष्य इस धरती के निवासी होकर आपस में लड़ते क्यों हैं? एक अद्भुत दृश्य देश विदेश संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। कहीं धर्म का झगड़ा है, कहीं भाषा का, कहीं प्रदेश का झगड़ा, कहीं जाति का, कहीं राजनीति का झगड़ा है, कहीं अर्थनीति का। और झगड़े के कई आधार उत्पन्न कर रखे हैं हमने खुद ही, और हम मानव भुला दिया है इस बात को कि मिलाप का भी एक आधार है यह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। हम दूसरे को अच्छा बनाना चाहते हैं, स्वयं अच्छे बनना नहीं चाहते। दूसरों को मनुष्य के रूप में अच्छा व्यवहार करना की ख्वाहिश रखते हैं, पर स्वयं मनुष्य बनना नहीं चाहते। हिंदू है कोई, मुस्लिम है कोई, मैं पूछता हूं तुमसे, इससे ऊपर इंसान है कोई? इससे ऊपर इंसान है कोई? तो क्या हम अपनी स्वार्थ और मद अहंकार से ऊपर उठकर ईश्वरीय सत्ता के बारे में सोचना कब प्रारंभ करेंगे, जिससे संपूर्ण विश्व में शांति, सुख और समृद्धि व्याप्त होगी? संपूर्ण जीवन में वह कुछ आरंभिक क्षण ही होते हैं जब मनुष्य निर्वस्त्र जन्म लेकर अपने स्वच्छंद स्वर चराचर संसार को अनुभव करते हैं, निज ज्ञान बुद्धि शिक्षा संस्कार के बल। तब न कोई नाम, न कुछ अच्छा न बुरा, न किसी का कोई निर्देश होता है, न किसी की अधीनता और कोई इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि हम परमात्मा के संचालित समय के चक्र में घूमते रहते हैं। पर जब
हम परमात्मा के उस शक्ति और अपार श्रद्धा से परे होकर निज जीवन, निज शिक्षा, निज उम्र के बेरियों को पार करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर परमात्मा के प्रति सोच से अंतर पैदा कर लेते हैं। अब मन में परमात्मा के सुविचार के अलावा विकारों के, अहंता के, धन के, लोभ के, असंतुष्टता के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। इसलिए किसी से आक्रोश और स्पर्धा का प्रश्न ही नहीं होता जब हम बाल्यावस्था में होते हैं। पर धीरे धीरे बाल्यावस्था को पार कर जब हम बड़े होते हैं, ज्ञान की हमारे अंदर छाया उत्पन्न होती है, तो कुछ क्षणों में ही उस स्वतंत्रता के बाद मनुष्य का स्वरूप बदल जाता है। परिवार, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और न जाने कौन कौन सी पहचान उसे जोड़ जकड़ लेते हैं। यद्यपि ईश्वर की दृष्टि में कोई ऐसा पक्षपात नहीं है। हमने ही नाना प्रकार के आधार पर भेदभाव कर अपने बीच बाधाएं और शत्रुता पैदा करते हैं। विस्मित कर दिया है जीने का सबका अपना अपना तरीका है। चीता अपनी गति का उपयोग शिकार करने के लिए करता है, न कि श्वानों के समक्ष यह सिद्ध करने के लिए कि वही तेज और मजबूत है। हमें भी किसी को यह समझाने की आवश्यकता नहीं होती कि हम ही बेहतर हैं। नहीं हमें दूसरे के स्तर तक नीचे जाने की जरूरत है। अपना मूल्य साबित करने के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न कर उन्हें सकारात्मक प्रयासों में लगाएं। अपने ज्ञान, अपने आदर्श सोच को, अपने संस्कारों को अपने परिजनों, अपने हितैषियों, अपने समाज में साझा करें जो मनोनुकूल हो। यह हमें ही सोचना है कि हमें पराधीन होकर परिस्थिति अर्थात दूसरे की स्थिति पर निर्भर रहना है या स्वतंत्रता से स्वनिर्मित परिस्थिति में ईश्वर द्वारा निर्मित एक अनुसूलित, अनुशासन युक्त जीवन जीने की। आवश्यक नहीं है सब बरगद और पीपल ही बने, गमले की तुलसी भी कम नहीं होती। प्रयत्नों की गति के समक्ष तो नियति को भी झुकना पड़ता है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान देने से आप अपना अवमूल्यन ही करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक वही लोग ये हमारा मूल्यांकन करते हैं जिनका खुद कोई विशेष मूल्य नहीं होता। इसलिए हर किसी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जीवन में यही राह अपनाना श्रेयकर है। स्मरण रहे कि अधिकांश लोगों के पास ब्लड ग्रुप के अलावा कुछ पॉजिटिव नहीं होता, और जिनका पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकते। अतः हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के अधीन अपने सोच, अपनी उपस्थिति को कायम रखें। अक्सर यह सुना जाता है कि बुरे काम करने वाले अधिक धनी होते हैं, लेकिन इससे उनको शारीरिक सुविधाएं तो मिल सकती है किंतु उनका मन अशांत रहता है। दूसरी ओर यह भी सुना जाता है कि अच्छे आचरण करने वाले या ईमानदार लोगों के पास धन नहीं होता, वे वैभवशाली जीवन नहीं जी पाते। यह सच है, पर हम इस बात को न भूलें कि इस तरह के लोगों के अंतःकरण में लक्ष्मी बैठी रहती है, माँ सरस्वती की वास होती है। उनके मन की शांति कभी नहीं टूटती। असल में धर्म, धन, शांति, अशांति, भक्ति, आसक्ति, वासना, उपासना, आस्था, अनास्था, विश्वास, अविश्वास, संयम, असंयम,
राम काम का संघर्ष हर युग में रहा है। ये सारे संघर्ष द्वंद्व और विचार मन से जुड़े हैं। हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मूल्यांकन का एक ही दृष्टिकोण नहीं बल्कि कई दृष्टिकोण है। आधा सच बेईमानी होता है, पूरे सच के सिवाय कुछ भी बेहतर नहीं। एक बार यमराज ने किसी लोभी व्यक्ति से पूछा, तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में? उसने कहा, जहां 2 पैसे की कमाई अधिक हो वहीं जाना चाहता हूं। इस व्यंग को सुनकर सबके मन में उस व्यक्ति की मूर्खता के प्रति उपहास का अनुभव होना सहज है, पर उनके स्वयं के जीवन में अर्थ का कितना प्रभाव है उस और उसका ध्यान नहीं जाता। हम केवल धन का ही कामना न करें किंतु गुणों का भी कामना करें। हम केवल बाहरी व्यक्तित्व को सुखी बनाने की ही कामना न करें किंतु आंतरिक व्यक्तित्व को भी सुखी, समृद्ध और आनंदमय बनाने की कामना करें, ताकि निजता के साथ साथ आपके सन्निग्ध आए हुए लोगों का भी कल्याण हो। जब ये दोनों बातें होती है तो व्यक्ति का जीवन पूरा होता है, अन्यथा खंडित रहता है, बाधित रहता है, असंपूर्ण रहता है, संघर्षमयी होता है। बाहर का जीवन अखंड सा लगता है पर भीतर टूटा टूटा सा होता है। बाहरी संपदा पाकर भी लगेगा भीतर खालीपन है, क्योंकि असंतुष्ट की भावना भरी हुई है। मन को कभी चैन नहीं होता है, यह दरिद्रता बनी रहती है। अतः इस सोच से ऊपर उठकर हमें अपने अंदर संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि की भाव लानी चाहिए। अपने गुरुजन, अपने माता पिता के संस्कार को आधार मानकर जीवन यह यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। आध्यात्मिक गीत प्रस्तुति। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे? ईश्वर